राधे राधे। बैसाख मास महत्तम में आज आप सुनिए अध्याय 13। यम को सांत्वना दी गई। ब्रह्मा ने कहा, आपने कौन सा चमत्कार देखा? आपको अत्यधिक दुख क्यों हो रहा है? संत लोगों को होने वाला कष्ट व्यक्ति को मृत्यु तक कष्ट देगा। केवल हरि का नाम उच्चारण करने मात्र से ही सर्वोच्च लोक की प्राप्ति हो जाती है। क्या तब लोग राजा के आदेश पर हरि के लोक में नहीं जाएंगे? गोविंदा को एक बार प्रणाम करना 100 अश्वमेध यज्ञों के बाद किए जाने वाले अंतिम स्नान के समान है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, परंतु हरि को प्रणाम करने से पुनर्जन्म नहीं होता। कुरुक्षेत्र का क्या लाभ है और सरस्वती का उसके लिए क्या उपयोग है यदि उसकी जीभ की नोक पर 2 अक्षर हा और री मौजूद हो? एक ब्राह्मण ने चांडाल स्त्री के साथ यौन संबंध बनाया हो सकता है, विशेषकर जब वह मासिक धर्म से गुजर रही हो। फिर भी यदि वह मृत्यु के समय विष्णु का स्मरण करे तो वह उनके विष्णु के लोक का प्राप्त हो जाता है। चूंकि विष्णु को उनका स्मरण करना पसंद है, इसलिए वर्जित भोजन खाने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए पापों के ढेर के बावजूद व्यक्ति विष्णु के साथ सायुज्य प्राप्त करता है। हे यम, बैसाख मास ऐसा है जैसा कि विष्णु को प्रिय है। इसके धार्मिक अनुष्ठानों को सुनने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो क्या यह विशेष रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता है कि जो व्यक्ति पवित्र अनुष्ठानों के पालन को में समर्पित है वह विष्णु लोक में जाता है? जब कोई बैसाख अनुष्ठानों की महानता का गुणगान करता है तो पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। तो फिर जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठानों के पालन में लगा रहता है उसे मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होता? संसार के स्वामी पुरुषोत्तम हमारे जनक है। यह राजा वैशाख माह में उन पवित्र अनुष्ठानों का पालन करता है जो भगवान को पसंद है, इसलिए विष्णु उससे प्रसन्न है। वे सदा उसके साथ खड़े रहते हैं और उसकी सहायता करते हैं। हे यम, आप उसे दंड देने का या उपदेश देने के योग्य नहीं है। वासुदेव के भक्तों के मामले में कुछ भी अशुभ नहीं है। उन्हें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक कर्मचारी को अपने स्वामी के कार्यों में अपनी पूरी क्षमता से तत्परता पूर्वक संलग्न होना चाहिए। उसे उतना ही संतुष्ट रहना चाहिए, वह नरक में नहीं पड़ता। जब उसे सौंपा गया कार्य उसकी क्षमता से परे हो तो कर्मचारी को अपने स्वामी को सूचित करना चाहिए। इससे सेवक ऋण मुक्त हो जाता है और सुख प्राप्त हो करता है। नियोक्ता को सूचित करने के बाद वह ऋण और पाप में से मुक्त हो जाता है। यदि अपने कर्तव्य के प्रति प्रयास किया जाता है तो कर्मचारी का कोई अपराध नहीं होता है। इसलिए जब कार्य असंभव हो जाए तो विलाप करना उचित नहीं है। ब्रह्मा द्वारा ऐसा कहे जाने पर यम और भी निराश हो गए। आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने अपनी दयनीय स्थिति को व्यक्त करते हुए ये शब्द कहे, हे प्रिय, मैंने तो कुछ भी अर्जित किया है वह आपके चरणों की पूजा के से ही प्राप्त किया है। हे कमलवंशी प्रभु, जब तक यह अति शक्तिशाली राजा इस पृथ्वी पर शासन करता रहेगा मैं फिर कभी अपने कर्तव्य पर नहीं जाऊंगा। हे प्रभु, मैं उस राजा को उसके धार्मिक अनुष्ठानों से मुक्त कराऊंगा और तभी उस पुत्र के समान संतुष्ट हो पाऊंगा जिसने गया में अपने पूर्वजों को चावल के गोले अर्पित किए हो। हे दयालु, मुझे यह सिद्ध करके कि मैं अपना कार्य बिना किसी असफलता के पूरा कर सकूं। इसके बाद मैं फिर से रोगों से मुक्त हो जाऊंगा और आपके आदेश का पालन करूंगा। यम की विनती सुनकर ब्रह्मा एक बार फिर से चिंतित हो गए। उन्होंने विभिन्न प्रकार से सांत्वना देते हुए ब्रह्मा ने उनसे एक बार फिर बात कही। ब्रह्मा ने कहा, जो राजा विष्णु के पवित्र अनुष्ठानों से समर्पित है उसे आप रोक नहीं सकते। यदि आप क्रोधित होकर उसे छल से छल करना चाहो तो हम पहले हरि के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देंगे। उसके बाद वे जो कहेंगे हम उसका पालन करेंगे। वही इस संसार का रचिता है, वही धर्म का रक्षक है, वही हमारा मार्गदर्शक, दंडदाता, निर्माता और नियंत्रक है। हे धर्म, राजा के कुछ कह देने के बाद आगे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती। वाद विवाद की भी गुंजाइश नहीं रहती। आगे वाद विवाद करना हमारे लिए उचित नहीं है। पृथ्वी पर भी ऐसा नहीं देखा जा सकता कि राजा के किसी बात का निर्णायक आदेश देने के बाद कोई वाद विवाद करता हो। यम को इस प्रकार सांत्वना देकर ब्रह्मा उनके साथ क्षीर सागर में चले गए। उन्होंने पुरुषोत्तम की स्तुति की जो गुणों से रहित ज्ञान के स्वरूप में विराजमान सांख्य और योग के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं और अद्वितीय हैं। तब ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर विष्णु स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। यम और ब्रह्मा ने शीघ्रता से
उन्हें प्रणाम किया। बादल की गड़गड़ाहट जैसी राजसी ध्वनि में महाविष्णु ने उनसे कहा, तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? क्या राक्षसों के कारण कोई कष्ट है? यम का चेहरा पीला और मुरझाया हुआ क्यों है? वे अपना सिर क्यों झुकाए हुए हैं? हे ब्रह्मा, इसका कारण बताओ। यह सुनकर कमल से जन्मे भगवान ने कहा, जब आपको सेवकों में श्रेष्ठ राजा राज्य का प्रशासन संभाल रहे होते हैं, तब वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित पुरुष उस अविचल महान लोक को प्राप्त करते हैं। अतः यमराज का नगर खाली हो गया है, इसलिए यमराज अत्यंत व्यथित है। उन्होंने राजा के से युद्ध किया, उन्हें मारने के लिए उन्होंने अपना दंड उठाया, परंतु आपके चक्र से वे पराजित हो गए। अतः वे मेरे पास आए। हम आपके श्रेष्ठ भक्तों को दंड तो ये देने योग्य तो नहीं है, इसलिए हमने केवल आपकी शरण ली है। हे महान प्रभु, उस राजा को दंडित करो और यमराज की रक्षा करें जो आपके प्रिय है। यह सुनकर भगवान ने हंसते हुए ब्रह्मा और यम से कहा, मैं लक्ष्मी अपने प्राण और शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ विजयंती नामक अपनी माला, श्वेत दीप, वैकुंठ, क्षीरसागर, शेष और यहाँ तक कि गरुड़ का भी त्याग करूंगा, परंतु मुझे अपने भक्त का त्याग करने में कोई रुचि नहीं है। मैं अपने उन भक्तों को कैसे त्याग सकता हूँ जो मेरे लिए सभी सांसारिक सुखों का त्याग कर देते हैं? वे मेरे अपने लिए अपने प्राण त्यागने को तैयार हैं। धन्य भक्त स्वयं को मुझसे जोड़ लेते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे दुख को दूर करने के कोई और उपाय ढूंढूंगा। मैंने उस राजा को पृथ्वी पर 10,000 वर्ष तक का जीवन काल दिया है। हे मनुष्य संहारक, उनमें से 8,000 वर्ष बीत चुके हैं। यदि उसका शेष जीवन व्यतीत हो जाए तो वह मेरे साथ सायुज्य प्राप्त करेगा। इसके बाद बेना नामक एक दुष्ट व्यक्ति राजा बनेगा। वह श्रुतियों से वर्णित सभी पवित्र अनुष्ठानों का नाश करेगा। उस समय वैशाख अनुष्ठान भी लुप्त हो जाएंगे। वेना के पापों के कारण ही उसका नाश होगा। इसके बाद मैं पृथु के रूप में अवतार लूंगा और पवित्र अनुष्ठानों का पुनः प्रसार करूंगा। तब मैं वैशाख अनुष्ठानों को लोगों में प्रचलित करूंगा। 1000 में से केवल एक ही मेरा सच्चा भक्त होगा जो अपने प्राणों को मुझसे समर्पित करेगा और अधिक से अधिक धन संचय करने की इच्छा का त्याग करेगा। ये पवित्र अनुष्ठान केवल ऐसे ही लोगों में प्रचलित होगी। पृथ्वी पर अनेक में से एक ही मेरे इन पवित्र अनुष्ठानों का ज्ञाता होगा। इसके बाद हे मनुष्य संहारक, तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा, दुखी मत हो। वैशाख के सभी पुण्य आत्माओं को इस वैशाख माह में आपको आपका हिस्सा देने के लिए बाध्य करूंगा। कुछ समय बाद मैं राजा को भी आपको आपका हिस्सा देने के लिए बाध्य करूंगा। अतः अपने दुख को शांत कीजिए। आपके हिस्से का आनंद वीरतापूर्वक उठाया जाता है, क्योंकि आप सामर्थ्य में श्रेष्ठ शत्रु हैं। जो व्यक्ति अपने हिस्से का निरंतर सेवन करता है वह दुखी नहीं होता। पुरुषों का प्रतिदिन स्नान के समय आपको अर्घ्य देना चाहिए। वैशाख के अंतिम दिन आपको ध्यान में रखते हुए जल और दही मिले पके हुए चावल से भरा एक पात्र अर्पित करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो वैशाख में सभी पवित्र अनुष्ठान व्यर्थ हो जाएंगे। अतः जो राजा मुझ पर समर्पित है उसके प्रति क्रोध ना करो, वह तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देगा। जो पुरुष तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देते हैं और वैशाख के महान पवित्र अनुष्ठान करते हैं, उन्हें तुम्हारे कारण कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि वे स्पष्ट रूप से केवल मेरी ही पूजा करें और धर्मों के रक्षक हे भगवान तुम्हारा त्याग करें, तो तुम मेरे आदेश पर उन्हें दंडित करोगे। मैं सुनंद को भेजूंगा ताकि वह राजा से तुम्हारा हिस्सा दिलवाए। मेरे आदेश पर वह जाकर तुमसे तुम्हारा हिस्सा दिलवाएगा। जब यमराज उसके पास ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी गरुड़ पर सवार भगवान ने सुनंदा को राजा को यमराज का हिस्सा चुकाने के लिए समझाने का आदेश दिया। सुनंदा वहां गए, राजा को सलाह दी और फिर वे से भगवान के पास लौट आए। इस प्रकार यम को सांत्वना देकर विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने भी यम को सांत्वना दी और उन्हें शीघ्र ही जाने की अनुमति दी। यम अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और अपने अनुयायियों के साथ अपने निवास स्थान पर चले गए। मन में कुछ प्रसन्नता लिए यम अपने नगर लौट गए। इसके बाद विष्णु के निर्देश और सुनंदा द्वारा दी गई सलाह से प्रेरित होकर वैशाख के पवित्र अनुष्ठानों का पालन करने वाले सभी लोग यम को हिस्सा देते हैं। यदि मनुष्य धर्मराज का आदर न करे और उनका अंश अर्पित न करे तो वे स्वयं भी वैशाख अनुष्ठानों से प्राप्त पुण्य को छीन लेते हैं। वैशाख माह में प्रतिदिन भक्त को स्नान करना चाहिए और यमराज को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य प्राप्त होता है, अन्यथा सब व्यर्थ हो जाता है। प्रारंभ में वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन लोगों को धर्मराज को पानी और दही मिले।
पके हुए चावल से भरा एक बर्तन अर्पित करना चाहिए। इसके बाद व्यक्ति को अपने पूर्वजों और गुरु की ओर से भी वही भेंट अर्पित करनी चाहिए। फिर उसे वही भेंट मधु का वध करने वाले भगवान जनार्दन को अर्पित करनी चाहिए। ठंडा पानी, दही मिला हुआ पका चावल, पान के पत्ते, फल और धन दान, ये सभी एक धातु के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पित करने चाहिए। उसे मधुसूदन देवता की एक दिव्य प्रतिमा उस ब्राह्मण को अर्पित करनी चाहिए जो मासिक धार्मिक अनुष्ठानों का उपदेश देता है और दरिद्रता के कारण पीड़ित हो। भक्त को अपने समस्त धन से उस उपदेशक का आदर करना चाहिए। सुनंदा के निर्देश अनुसार राजा ने सब कुछ किया। उन्होंने अपने शेष जीवन को अपनी इच्छा अनुसार सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए व्यतीत किया। उनके साथ उनके पुत्र, पोते और अन्य लोग भी थे। वह हरि के निवास पर गया। जब वह राजा बैकुंठ गया तब नीच शासक स्वेना राजा बन गया। उस दुष्ट ने भी सभी पवित्र अनुष्ठानों, विशेषकर वैशाख अनुष्ठान को नष्ट कर दिया। पृथ्वी पर उनकी लोकप्रियता एक बार फिर लुप्त हो गई। वे अनुष्ठान अधिकतर मोक्ष का कारण थे। वैशाख माह के लिए निर्धारित इन उत्कृष्ट पवित्र अनुष्ठानों के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। मन वैशाख अनुष्ठानों की ओर तभी प्रबल रूप से आकर्षित होगा जब उनके जन्मों के कर्मों का फल मिलेगा। मिथिला ने कहा, वास्तव में दुष्ट राजा वेना पर्वत पूर्ववर्ती मनवंतर में उपस्थित था। वह राजा इक्ष्वाकु वंश का वंशज इस व्यवस्था मनवंतर के में उपस्थित है। यह बात मैंने पहले भी सुनी है, अब आप भी इसका वर्णन कर रहे हैं। यह कीर्तिमान बैकुंठ चला गया है, बेना बाद में राजा बनेगा, यह कैसे संभव है? हे महान बुद्धि वाले श्रुतदेव, यह संदेह को दूर कीजिए। श्रुतदेव ने उत्तर दिया, पुराणों में विरोधाभास केवल युगों और कल्पों को की व्यवस्था में इस अंतर के कारण ही है। यदि कथा में विरोधाभास शामिल हो तो आपको इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जब दैनिक कल्प बीज जाता है तब यह कथा स्थायी और वैभवशाली हो जाती है। यह मुझे मार्कंडेय ने सुनाई थी और हे राजा, यह आपको सुनाई जा चुकी है। इसलिए वैशाख रीति रिवाजों को लोकप्रिय नहीं होना चाहिए। केवल एक अनेकों में से ही इसे जानेगा। वह सांसारिक सुखों से अनासक्त होगा, वह विष्णु के प्रति समर्पित होगा। इति स्कंद पुराण अंतर्गत वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 13 संपूर्ण।